नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा हूं। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सोशल मीडिया फोरम पर आप सभी का स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब पर तमाम जगहों पर आप हमें लाइव सुन रहे हैं और आज जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा में हम आए हैं वो मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। जी हाँ, जो आंकड़ा अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक आज तक जो आंकड़ा है वो 9 करोड़ 88 लाख का ये आंकड़ा, यानी कि 10 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य आज उत्तर प्रदेश जो है वो पूरा करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि पिछले वक्त में चाहे पहली लहर हो कोरोना की, चाहे दूसरी लहर हो, जो स्थितियां पैदा हुई थी उसके साथ साथ जब दूसरी लहर के साथ साथ वैक्सीनेशन का काम हो रहा था तो तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए थे कि वैक्सीनेशन प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। कई लोगों के ये भी आरोप थे कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश, जो कि एक सबसे बड़ा सूबा है जहां पर चीजों को व्यवस्थित करने में काफी वक्त लगता है, जहां पर पूरे सिस्टम को बनाने में, व्यवस्थित करने में काफी वक्त लगता है, वहां पर क्या नाम है काफी दिक्कतें पेश आती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर जिस तरीके से काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की रणनीति पर काम किया गया, उससे ये लक्ष्य पाना क्या आसान हुआ है, अब क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, ये भी सारे विषय हैं जिन पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ कुछ खास लोग जुड़े रहे हैं जिनसे हम तमाम चीजों को समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थितियां हैं। मेरे साथ हर वर्ग के लोग हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से शशि सिंह जी हैं जो लगातार सामाजिक रूप से सक्रिय रहती हैं और समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखती हैं। मेरे साथ अंशुल बंसल हैं जो कि समाज सेवी हैं। मेरे साथ सीमा रावत हैं जो कि लायंस क्लब से जुड़ रही हैं। नवीन अग्रवाल रोटरी क्लब से, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद की। और समाजवादी पार्टी से हीरालाल यादव जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन लेंगे। शशि सिंह जी, क्या कहेंगे आप? ये जो आंकड़ा 10 करोड़ एक बहुत ही बड़ा समूह होता है और जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू किया, अब 10 करोड़ का टारगेट आप अचीव करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अनुपम जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इस तरह की डिबेट जो जनजागरण से भी जुड़ी हुई है, आपने इसे शुरू किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी न्यूज़ 18 की टीम को धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जैसा कि सभी जानते हैं कि चाहे हमारा प्रदेश हो चाहे हमारा देश हो, ये एक अनजान शत्रु था जो कोरोना महामारी का था। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने तन मन धन रात दिन की मेहनत से इस लड़ाई को किसी हद तक जीतने में और लड़ाई को पूरी तरह से फाइट करने में अपने आप को सड़कों पर उतारा। अपने एक एक कार्यकर्ता की मदद से हम आज किसी हद तक इस दुश्मन को हराने में कामयाब हो पाए हैं। उस सब के लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रदेश का और देश का नागरिक है। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसा सबका साथ सबका विकास का एक मुहिम लेकर चली थी, उसमें कहीं तक हम कामयाब हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि उसमें हम कामयाब हुए हैं। लेकिन सवाल शशि जी ये होता है कि अब भी चैलेंजेस कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो आबादी है और जिस तरीके से अब ये बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उसके बाद भी स्कूल खुल गए हैं, ऐसे में अब सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है, आगे आप कैसे काम करेंगे? देखिए अनुपम जी, सरकार ये चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगे, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। अब बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का पूरी तरह से योजना तैयार करके सरकार जमीन पर उतरी हुई है। और हमारी योजनाएं केवल कागजों में नहीं होती, हमारी योजनाएं साकार होती हैं, सड़कों पर होती हैं, आम जन के लिए होती हैं। तो जहां तक स्कूल खुलने का है, वहां सभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। लेकिन आप जानते हैं अनुपम जी, इस स्कूलों की बंदी पर अभिभावकों ने इतना ज्यादा शोर मचाया था कि हमारे बच्चे घर में पड़े हुए बिल्कुल बेकार हो रहे हैं, उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि असली स्कूल तो घर होता है। लेकिन फिर भी अभिभावक चाहते थे कि स्कूल खुलें। उन्हीं के अनुरोध पर, उन्हीं के प्रेशर पर स्कूल तो खोले गए हैं, लेकिन पूरी गाइडलाइंस का, जो कोरोना की गाइडलाइन है, उनका फॉलोअप किया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि बच्चों को हम हर तरीके से बिल्कुल बचा पाएंगे। और वैक्सीनेशन बच्चों का भी हो रहा है, ये आप सबके शायद संज्ञान में होगा कि वो प्रारंभ भी हो चुका है। हीरालाल जी, सरकार की पीठ को थपथपाना चाहिए। आप लोग तो कोरोना काल में भी आरोप लगा रहे थे, तब भी आप कह रहे थे, आपके नेता ने तो वैक्सीन पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, और अब तो सरकार 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर रही है वैक्सीनेशन का। जी अनुपम जी, सही कह रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ठीक उसके उलट काम करती है। आंकड़ेबाजी में तो ये माहिर लोग हैं, आंकड़ा पता नहीं कहां से कहां ले जा करके पेश कर दें। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को
सारे देश के लोगों को वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से हो। आज भी वैक्सीनेशन मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों को वैक्सीन लग जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। कुछ लोग पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं, जाते हैं कि वैक्सीनेशन हो जाए, और उनका वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है। जो सच्चाई है वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बताते हैं, जानकारी देते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। बाकी नहीं, नहीं, मैं तो आवाज जी बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं आपको हीरालाल जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है बहन जी, ये जो बात अपनी रख रही थी उसको मैं सुन नहीं पाया प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं नहीं, तो शशि जी आपने सुना, आपने इनकी बात को सुन लिया, आप जवाब दे दीजिए। जो ये बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पा रहे हैं। ये तो इनको तो ये दिखाई नहीं दे रहा आपका वैक्सीनेशन। ये कह रहे हैं आप आंकड़ेबाजी में माहिर है आपकी पार्टी। भाई देखिए, मैं हीरालाल जी भाई साहब को ये कहना चाहूंगी कि पहले तो वो उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को भारतीय जनता पार्टी की साइट पे नहीं, सरकारी जो भी वेबसाइट्स हों उन पर देख लें, समझ लें। उसके बाद मैं समझती हूँ किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि दूसरे पर कीचड़ उछालना बहुत आसान है, लेकिन सत्यता को देखकर, उसके रूबरू होकर, आपको मैं समझती हूँ, पार्टी देखिए कोई भी हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, उसके लिए आपको और हम सबको एक मत होकर धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि ये कोरोना महामारी ऐसी थी कि इसके बारे में आप और हम या माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई भी व्यक्ति जानता नहीं था कि इस अजात अज्ञात शत्रु से कैसे लड़ा जाए। लेकिन लिमिटेड संसाधनों के साथ जो एक शुरुआत हुई, एक अच्छी शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा, आम जनता की मदद करी। आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन में हमारे प्रदेश ने तो विश्व रिकॉर्ड बनाई है, हमारे देश ने भी रिकॉर्ड बनाया है। आपको कम से कम मैं समझती हूँ हीरालाल जी, आपको धन्यवाद देना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी, उसके मुख्यमंत्री, उसके प्रधानमंत्री सभी देश के लिए, प्रदेश के लिए समर्पित है। आपको धन्यवाद देना चाहिए। और ये देखिए, कीचड़ उछालना तो बहुत आसान है, लेकिन मेरे ख्याल आपको शायद ना तो आपने मेरी अभी डिबेट सुनी, ना आपने कोई भी साइट चेक करी है, ना आपने कहीं भी, आप अपने किसी भी, आप जहां के भी रहने वाले हो, वहां लोकल अस्पताल में जाकर आंकड़ा ले लीजिए ना कोरोना वैक्सीन का। और आपके तो नेता खुद वैक्सीनेशन लगाने से भाग रहे थे, छुप रहे थे। देखिए, ये वैक्सीनेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये आपके देश की वैक्सीनेशन है, और मैं समझती हूँ कि इसमें हर एक को सहयोग करना चाहिए। भाई हीरालाल जी, क्यों 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 आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं? भाई अगर कोई काम अच्छा हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपका वो करिए, आप अस्पताल में जाइए, आंकड़े ले लीजिए, अगर आपको आंकड़ों पे भरोसा नहीं है तो। अनुपम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ हीरालाल जी को, आप जहां के भी रहने वाले जाते हैं। हीरालाल जी भाई साहब, एक मिनट, अगर आपको आवाज आ रही हो तो आप जहां के भी रहने वाले हैं, आप अपने ही लोकल अस्पताल में, मैं ये नहीं कह रही आप फला जगह के अस्पताल में जाइए, वहां के आंकड़े अच्छे हैं, आप पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं भी चले जाएं, किसी भी अस्पताल के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपके जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र में कितना वैक्सीनेशन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीनेशन के लिए कोई पक्षपात नहीं किया है, उसने केवल आमजन को केंद्रित किया है, आमजन को इंजेक्शन लगवाया है, वैक्सीनेशन लगवाई है। थोड़ा मैं सुन लेता हूँ, सुन लेता हूँ, कितना भी जवाब दीजिए भाई, औरों के पास भी चाहिए मुझे। हीरालाल जी जवाब देंगे? जवाब है ही नहीं। जी हीरालाल जी, आप अभी जवाब दीजिए। बताया जी 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 अभी बहन जी ने बताया कि हम आंकड़े नहीं जानते, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप आंकड़े दिखा दें हमको। मैं नोएडा में ही रहता हूँ, नोएडा में सेक्टर 75 में रहता हूँ। एड्रेस मेरा नोट कर लीजिए और वहां भिजवा दीजिए आंकड़े। आंकड़े हम भी जानते हैं आंकड़ेबाजी में कितना। अभी आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, जैसे मैंने आपकी सुना था। ज्यादा उतावला होने से कोई काम नहीं बन जाता है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का तो केवल, भारतीय जनता पार्टी का तो केवल और केवल एक ही काम है, राम नाम जपना, दूसरों के काम को अपना कहना, नाम बदल देना, इसके अलावा और कोई सत्यता नहीं। आपके पास आंकड़े हैं तो आप आंकड़े दिखा दीजिए ना। सारे आंकड़े फरेबी है, झूठ है, ठीक है। सत्यता के करीब आप आइए मेरे साथ, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ।
आपको सच्चाई दिखाऊंगा सामने कि क्या स्थिति है। लोगों के वैक्सीन लग रही तो सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं तो किसी को लगाया नहीं जा रहा है। पता चलता है कि जी 4 दिन बाद आएगा। जो सत्यता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा अध्ययन जमीन पर कर लीजिए, केवल जो है आंकड़ेबाजी में मत जाइए। नहीं, वो आंकड़े क्या सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आंकड़े हैं हिमालय जी, देखिए भाई, वे सरकार के आंकड़े हैं। जो ये शशि जी कहां से अपने घर से आंकड़े थोड़े लाएंगे भाई। सरकार जो आंकड़े दे रही है ये तो उसी को बता रही है। अनुपम जी, हम अगर है अनुपम जी, तो भी ये नहीं मानेंगे, क्योंकि ना मानना इनकी ठीक आदत है। नवीन जी के पास चलूंगा। नवीन जी बताइए भाई, आप क्या स्थिति देख रहे हैं? रोटरी क्लब में आपने लोगों की बड़ी मदद की है। ऑडियो खोल लीजिए अपना और जरा ऑडियो खोल करके बताइए तमाम लोगों को क्या स्थिति है इस वक्त। क्या वाकई में वैक्सीनेशन, जो 10 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट यूपी में अचीव आज हो रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं सबसे पहले अपनी सरकार, यूपी सरकार, योगी सरकार का अभिनंदन करता हूं कि 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। मैं उस कार्यकाल में अपने क्लब से, मतलब रोटरी क्लब ऑफ नोएडा से प्रेसिडेंट पद का पदभार लिया मैंने। जिस समय, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है आपको। जिस समय कोरोना काल का स्टार्टिंग हुई थी, मैं नोएडा निवासी हूं। नोएडा में एक साथ ही 21 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई। हम लोगों ने तुरंत ही उस समय पुलिस के जरिए खाने का वितरण चालू किया, और जैसे ही लॉकडाउन खुलने की आशा बनी, हम लोगों ने यूपी की प्रथम प्लाज्मा बैंक, हम लोग यहाँ पर एक ब्लड बैंक चलाते हैं रोटरी ब्लड बैंक के नाम से, जो हम लोगों का मंदिर है, पिछले 7-8 साल से चला रखी है। उसमें सभी लोगों को, सभी जरूरतमंद लोगों को ब्लड, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट, सब तीनों ही चीज़ों को देते हैं। क्योंकि प्लाज्मा का स्टोरेज होना यूपी में ये पहली बैंक और इंडिया में 3rd बैंक की स्थापना यहाँ पर की, जो हमने लास्ट ईयर 25 जुलाई 2020 में चालू कर दी। माननीय अजय गर्ग जी, जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको उस समय बुलाया गया और उन्होंने सहर्ष आने का निमंत्रण स्वीकार किया। सब लोगों ने मिलकर उस समय शुरुआत की, और उस फर्स्ट लहर में ही हम लोगों ने यहाँ पर सभी जरूरतमंदों को प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूट किया। आपको कैसा लग रहा है अब ये टारगेट सरकार ने अचीव किया है, 10 करोड़ का टारगेट उत्तर? सर, ये टारगेट हमारे योगी सरकार के ही बस की है। मैं बस इतना ही बोल पाऊंगा। ये टारगेट तो सभी अपने जो जनमानस है उनको सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस महामारी से दूर हों। जब तक हम लोग, सभी लोग, एक लोगों को, हम लोगों को वैक्सीन नहीं हो जाएगी, तब तक ये अपनी महामारी यहाँ से खत्म नहीं होगी। ये महामारी जब कभी भी आती है, 1-2 साल रहती है, और उसका जब तक निदान नहीं होता, जब तक कि हम सब लोगों को वैक्सीनिंग एवं उसके उचित उपाय न करें। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। सीमा रावत जी, आपने तो कोरोना काल में बड़ी लोगों की मदद की, सक्रिय रही हैं आप और लगातार। क्या कोरोना की लड़ाई में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, इस बात को आप मानती हैं? नमस्कार सभी को। अनुपम जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जिस तेजी से काम होता रहता है, और वैक्सीनेशन को लेके खासकर जो काम हुआ है सरकार की तरफ से भी, और बाकी आम जनमानस की में भी जो बाकी संस्थाओं ने जो अपना सहयोग किया है कि उनको अवेयर करने का, और डेफिनेटली अच्छा तेजी से काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि इसमें सरकार ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है इसमें। नहीं तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, हीरालाल जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं उनको दिखता ही नहीं हो कि वैक्सीनेशन हुआ, वो कह रहे हैं आंकड़ेबाजी का खेल है। आपको लग रहा है कि वाकई में इतने 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन? मैं यहाँ पे विनती करना चाहूंगी सभी लोगों से, वो किसी भी पार्टी के हों, ये कहना चाहूंगी कि ये मुद्दा राजनीति करने का नहीं, ये लोगों की, आम जनमानस की सेहत से जुड़ा है। इसमें मतलब सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है। इसके लिए ये देखना जरूरी है, ठीक है कमी बेशी हो सकती है किसी भी उसमें कार्य में,
कार्यक्रम में कि जो भी काम किया जा रहा है, मगर यहाँ पे उनको बजाय किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने के, चाहे वो सरकार हो या किसी भी संस्था पे, ये देखना चाहिए कि हाँ कमी कहाँ हो रही है और उसमें आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए ताकि वो कमी ना रह पाए। कमी जो मुझे लगती है जहां तक ये होती है कि वैक्सीनेशन की कमी हो जाती है बीच बीच में, मगर ये इस वजह से भी है कि लोगों में अवेयरनेस आई और लोग तेजी से उसमें आगे आए कि भाई हम वैक्सीनेशन खुद को करवा लें। और इसमें स्वाभाविक है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, एक साथ इतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं है, तो थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं। बाकी मैं अपने आसपास देखती हूँ जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। अंशुल बंसल हमारे साथ हैं, युवा हैं। अंशुल, आप युवा हैं, आपके बहुत अच्छा फ्रेंड सर्किल होगा, बाकी लोगों से आप मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे। क्या लगता है वैक्सीनेशन को लेकर के, आप क्या कहेंगे? 10 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट यूपी गवर्नमेंट ने अचीव किया है, और क्या लोगों को वाकई में वैक्सीन लग पा रही है या दिक्कतें अभी भी हैं? अनुपम जी, सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और इस चीज़ के लिए हमारे एक महत्वपूर्ण हो रहा। सर अनुपम जी, सबसे पहले तो हमारे देश की संख्या सबसे ज़्यादा संख्या है पूरे विश्व में। हमारा देश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। बट जिस तरह हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरह काम करा है, जिस तरह नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी ने काम करा है, उस तरह मेरे को लगता है कोई सरकार काम कर नहीं पाएगी। जिस तरह उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई हैं, जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं, सारे विश्व के रिकॉर्ड तोड़े हैं वैक्सीनेशन। एक दिन में जब हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था तब हमारा विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो मुझे लगता है इतनी जनसंख्या के साथ इतना साथ चलते हुए सरकार को, जनता को, सबको समझना चाहिए कि हाँ सरकार इतनी, जब जनता इतनी होगी तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो जरूर आएगी। जहाँ अब हीरा लाल जी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, लेट हो रहे हैं, सर अगर मैं इनको एक चीज़ बताऊं, हमारे देश के अलावा बाकी देशों में वो हाथ से लिखते हुए दे रहे हैं। अगर हमारा प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम डिजिटल करना चाहते हैं, तो सर डिजिटल में थोड़ा सा तो ग्लिच आ सकता है, तो 1-2 दिन का ऊपर नीचे होता है। बट आप किसी से भी पूछेंगे तो किसी को भी ऐसा नहीं हुआ कि सर्टिफिकेट नहीं मिला या वैक्सीन नहीं मिली। हाँ, वैक्सीनेशन से सर हम भी गए हैं, हमें भी लगी है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे लाइन लगती है। बट जब सरकार इतनी अच्छे से ड्राइव चला रही है, इतनी चीज़ें इधर उधर, इतने सेंटर्स बना दिए हैं, पहले तो चलो सेंटर कम थे, अब इतने सेंटर बना दिए हैं। अब तो सरकार हर घर में जाके विकलांग को देना शुरू कर रही है। कल सरकार ने बोला कि विकलांग को भी हम शुरू कर रहे हैं जो आ नहीं पा रहे। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी, इस तरह के नए नए प्लान लेके आना, मेरे ख्याल से मतलब सब करना मुश्किल होता है। हाँ, अब मेरे जितने भी मित्र हैं उन सबको वैक्सीनेशन लगी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, वो लाइन में लगे, वैक्सीनेशन लगी और सर्टिफिकेट तुरंत, मेरी परसों सेकेंड डोज लगी है, मेरे को तुरंत सर्टिफिकेट मिल गया। जो चीज़ हम कर सकते हैं, जो चीज़ सरकार कर सकती है वो कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल बस आंकड़े दिखाई जा रही है, करे जा रही है। आप देखेंगे अगर आंकड़े दिखाए जाते तो कोरोना की तीसरी वेव अभी तक आ चुकी होती, वो अभी नहीं आई है, वो बहुत कम हो चुकी है। मैं हीरालाल जी का स्टेटमेंट लूं अंशुल, वो बहुत देर से आप सब लोगों को सुन रहे हैं। हीरालाल जी भाई, आप बहुत देर से सुन भी रहे होंगे और जाहिर तौर पर सोच भी रहे होंगे कि इतने सारे लोग क्यों कह रहे हैं कि टाइम पे वैक्सीनेशन हो रहा है, टाइम पे सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये सब लोग तो जो है अलग अलग सेक्टर के हैं। आवाज नहीं आ रही हीरालाल जी मेरे को आपकी। हीरालाल जी बोलिए। हीरालाल जी आवाज आ रही है आपको? ऑडियो खोल लीजिए हीरालाल जी, आप अपना ऑडियो खोल लीजिए तब बोलिए। ऑडियो खोल लीजिए। जी हीरालाल जी बोलिए। तो आज जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें वैक्सीनेशन कराने आदमी क्यों जा रहा है? मैंने खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में 700-800 रुपए दे करके पर्ची कटवा करके और वैक्सीनेशन अपना करवाया है, और लाइन में वहां भी लगना पड़ रहा था। ठीक है सर, तो मेरा ये कहना है कि फिर सर प्राइवेट हॉस्पिटल में आदमी क्यों जाएगा?
अगर सरकारी सुविधाएं मिल रही होती तो। ये सब आंकड़े फर्जी हैं, वास्तविकता से बहुत दूर है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लग रहे हैं, फीस पैसा देकर के आदमी वैक्सीनेशन करवा रहा है। नहीं तो सरकारी में भी तो हो रहे हैं। आप क्या सरकारी में वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है क्या हीरालाल जी? सीमा जी कुछ कहना चाह रही है। सीमा जी ऑडियो खोल करके बोलिए जरा बात अपनी। जी जी जी, मैं यहाँ पे हीरालाल जी से कहना चाहूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पैसे दे के भी वैक्सीन लगवाई है, मैंने फ्री में भी वैक्सीन लगाई है, मुझे दोनों टाइम कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेरा मैं अपनी सरकार की तारीफ में नहीं कुछ कहना चाहूंगी, मैं जो हकीकत में मैं वो बताना चाहूंगी। मेरे पास समय था, मैंने समय लिया, क्योंकि डेफिनेटली जब हम फ्री में लगवाने जाएंगे तो उसमें भीड़ ज्यादा होगी, हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो वो इंतजार हमने किया और हमने फ्री में लगवाई वैक्सीन। मगर बच्चे के पास मेरे टाइम नहीं था, बेटी के पास, और उसको हमने फिर पैसे दे के लगवाई। वो काम भी आसानी से हो गया, क्योंकि सरकार ने जो व्यवस्था की है छोटी छोटी संस्थाओं के माध्यम से, RWO के माध्यम से, वो व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है, मैं मान सकती हूँ कि वहां पे शायद दिक्कतें आ रही हो, पर उसमें सरकार की कमी नहीं मानी जाएगी अनुपम जी। ये वहां की हीरालाल जी अगर कहीं दिक्कत है तो सरकार को बताइए भाई कि वहां दिक्कत है। शशि जी सुन रही है, हो सकता है उस दिक्कत का समाधान करा दें। सब आंकड़े फर्जी हैं। नहीं नहीं, आप हम कह रहे हैं समस्या तो बताइए। मंगाया जाता है। आप समस्या तो बताइए अनुपम जी। जी समस्या अनुपम जी हम बता रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लग रही है जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लग रही है, वहां से आंकड़ा उठा करके वो सरकारी आंकड़ा दिखाया जा रहा है। वहां पैसा ले करके वैक्सीनेशन हो रहा है प्राइवेट। शशि जी जवाब दीजिए भाई, जितने भी हॉस्पिटल बताइए कि कहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है और कहाँ पर पैसा लिया जा रहा है। देखिए हीरालाल जी, इनको चाहिए तो मैं रसीद दे दूंगा, रसीद मेरे पास रखी है। हीरालाल जी ने केवल एक बात ठान रखी है कि फर्जी आंकड़े हैं, फर्जी आंकड़े हैं इनके पास। नहीं, एक बात नहीं ठान रखी, कह रहे हैं आपको। आप आइए, मैं दिखा देता हूँ सामने आपको। हॉस्पिटल में आज भी लोग। आप सुनिए, ये गलत बात है हीरालाल जी। अब आप सुनिए, कहने अच्छा की जी, क्षमता बोल लीजिए आप। सुनने की क्षमता रखिए। देखिए ऐसा है, यदि आप ये बात कह रहे हैं कहीं पैसा लिया जा रहा है या कोई परेशानी आ रही है, तो आप यहाँ खुले मंच पे बैठे हैं, आप उसका हमें उदाहरण दीजिए या हमें नाम बताइए, पहली बात। दूसरी बात ये, आपने हो सकता है प्राइवेट में लगवाई होगी, क्यों? क्योंकि वो जो सरकारी वाली लाइन है, जैसे अंशुल जी ने कहा कि लाइन में आधे घंटे में नंबर आया या 1 घंटे में नंबर आया, तो हो सकता है आधा या 1 घंटे रुकने की आप में क्षमता नहीं रही होगी, तो आप प्राइवेट में चले गए। देखिए ये तो दोनों दरवाजे आपके विकल्प के लिए खुले हैं। जो सुविधा ज्यादा चाहते हैं, शॉर्ट टाइम में जाना चाहते हैं, वो प्राइवेट में जाए और लगवा कर आ जाए। गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन समय थोड़ा सा दे सकता है, वो लाइन में लग के लगवा रहे हैं। हर जगह आपको कम से कम हीरालाल जी आज ऐसी महामारी के लिए अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, आपकी पार्टी कुछ और होगी, लेकिन ये एक समाज सेवा का काम था। ये एक अनजान शत्रु से लड़ाई थी, जिस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जीता गया है। तो इस समय आपको खुले मंच पर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि इस अनजान महामारी से लड़ने के लिए, जब शुरुआती दौर में तो संसाधन भी नहीं थे, समझ भी नहीं पाए थे कि क्या बीमारी है, लेकिन तब भी इस लड़ाई को फेस किया, लड़ा और आज जीता। आज आप 10 करोड़ पे पहुंचने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनिए, खुले दिमाग से आप हमारी सरकार को धन्यवाद दीजिए और हमें, हमारी सरकार ना सही उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दीजिए। चलिए हीरालाल जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रिएक्शन। हीरालाल जी जवाब देंगे आप? सुना होगा आपने शशि जी ने जो बात कही। नहीं सुन नहीं पाया मैं, धन्यवाद दीजिए दोबारा से प्लीज। वो कह रही है सरकार को धन्यवाद दीजिए। हीरालाल जी जब अजी धन्यवाद ही धन्यवाद है। 2022 में पूरा धन्यवाद उत्तर प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी, इंतजार कर रही है। बिल्कुल देगी, क्योंकि जनता ने इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता बहन जी। ठीक है, समाज सेवा की है। 2022 का जनता इंतजार कर रही है। जिनके पैरों में छाले पड़े थे कोरोना काल में, क्या हालात हुआ है सब ने देखा है। सब इंतजार कर रहे हैं वक्त का, और समय बहुत करीब आ गया है, लोग जवाब देंगे।
तो आप जनता की लाइन में खड़े होकर सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन लगवाते। मैंने सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन लगवाई है, जनता के बीच में लाइन में खड़े होके। आप में उतनी आप क्षमता नहीं भारतीय थी, जनता आप प्राइवेट पार्टी में की गए नेता है और ना, सुविधा इसलिए लेकर आपको आए। लग फिर जाएगा आपने वो पैसे से वैक्सीन, सुविधा खरीदी, हमें तब लगने भी में वैक्सीन दिक्कत को रहेगी, देश आप ने ये दिया, समझिए। सरकार ने दिया, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपकी भारत सरकार ने आपको वैक्सीनेशन दिया, चाहे आपने उसे प्राइवेट में पैसे से लगवाया। क्यों? क्योंकि आप में इंतजार करने की क्षमता नहीं उसके थी, लिए बहुत आप उस बहुत लाइन में खड़े नहीं धन्यवाद। हो सकते थे। आपको उसके उन लिए गरीब लोगों बहन से जी बदबू बहुत बहुत आती होगी। धन्यवाद, देश के वैज्ञानिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय तो देश के वैज्ञानिकों का मनोबल तो बनाया माननीय प्रधानमंत्री वैक्सीन जी ने बढ़ाया। देश कि का भारतीय देश जनता के पार्टी को वैज्ञानिकों का धन्यवाद मनोबल दें, तो देश के बढ़ाया वैज्ञानिकों को और उन पे धन्यवाद। विश्वास किया, सबसे ज्यादा उन पे विश्वास ठीक किया। है, आप लोगों ने उस समय भी ये भ्रमित किया लोगों को कि ये पूरा देश की जो बनी हुई वैक्सीन है वैज्ञानिकों ये पे गलत है, पूरा गलत है, ये विश्वास है। गलत है। आपसे आपके पहले नेताओं ने दिखाया आपसे कि पहले ये मैंने गलत है, वैक्सीनेशन ये कराया आपको नहीं होगा, लगवाएंगे। आप लोग केवल दुष्प्रचार आपसे करना पहले जानते हैं। मैंने वैक्सीन जनता ने लगाया आपकी नहीं होगा। सुनी। आप जनता ने चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की निकाल सुनी और लीजिए सरकारी आंकड़े। वैक्सीनेशन में लगवाया और आज हम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, 10 करोड़ से ऊपर पहुंच रहे हैं। हीरालाल जी कुछ तो अजी सोचिए, 10 कुछ तो करोड़ क्या सोचिए। 50 करोड़ कर दीजिए, आज क्या ये फर्क है देश जी? सोशल मीडिया के माध्यम से जो बहुत ये कुछ युवा सोच रहे देख हैं है ना, ये कल आपको आपका कुर्ता पकड़ के कहेंगे आप क्या बोल रहे थे उस दिन उस जी। डिबेट में। आपको प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। एक नहीं, आदमी क्या काम गलत कर बोल रहा रहे है हैं आप बताइए? और सुनिए, जो क्या सरकारी एजेंसी काम कर रही है, आप ये कह रहे हैं प्रमाण पत्र मिलने में 2-4 दिन की देरी कौन हुई। आदमी काम कर रहा है हर काम में नंबर 1? जिस काम में देखिए उत्तर प्रदेश नंबर 1, केवल लिखा लेने से नंबर 1 हो जाएंगे क्या? उन्होंने 24-24 घंटे कोई नंबर 1 नहीं होगा, नंबरों का खेल पता चल जाएगा। वक्त का इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा, जनता इंतजार कर रही है, जनता तैयार है। अरे आपको तो उतने भी नहीं आएंगे, हमें तो जितने मिले, हमने संतोष किया, आपको उतने भी नहीं मिलेंगे। मैं रोकूंगा रोकूंगा जी, नवीन जी आपके पास आऊंगा, रोकूंगा। कहा गई बताइए स्मृति ईरानी 500 रुपए के सिलेंडर में चूड़िया प्रधानमंत्री को भेजा करती थी, आज कहाँ चली गई वो? आज कहाँ चली गई जब 1000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? केवल बात करने से नहीं हो जाता है। मतदाता देख रहे हैं, मतदाता नहीं, आपको उत्तर प्रदेश की जनता, नौजवान, बेरोजगार सब इंतजार कर रहे हैं। रोजगार है नहीं, व्यापार है नहीं, महंगाई चरम पर है, लोग भूखों मर रहे हैं, भी लेते हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, पूरा करारा जवाब मिलेगा जी। नहीं, मैं नवीन जी के पास आऊंगा, रोकूंगा आपको। शशि जी रुकिए, भाई हीरालाल जी रुकिए। नवीन जी, अब सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जब 10 करोड़ का टारगेट अचीव सरकार कर रही है, तो अब आगे प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? क्योंकि अभी कोरोना तो गया नहीं है, तीसरी लहर को लेकर के बातें हैं, अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं। नवीन जी ऑडियो अपना खोलिए। सरकार अपना कार्य बहुत ही बखूबी कर रही है। वैसे मैं रोटरी क्लब से संबंधित हूं, जो कि नॉन राजनीतिक एंड नॉन कोई भी जात बिरादरी वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। तो मैं कोई सरकार का कोई बीजेपी या किसी सरकार के प्रति नहीं बात कर रहा, मैं तो समाज के प्रति बात कर रहा हूँ। सरकार अपने आप में बहुत ही सुंदर कार्य कर रही है और इसी स्पीड से अगर वो कार्य करती रहेगी तो हम लोग जल्दी से इस महामारी पर विजय पा लेंगे। बस मेरा इतना बोलना है। मैं आपके पास आ रहा हूं कि यूथ हैं आप। जी अब पूरी बात करिए नवीन जी, पूरी बात करिए। वो अपने हर क्षेत्र पर ध्यान दे रही है। अपने जैसे बताया हमारे अंशु भाई ने, बंसल जी ने, कि वो जो अपने जो विकलांग लोग हैं उनके पास भी उन्होंने नया प्रोग्राम बना रही है, जाने के लिए घर घर जा रही है। हम नोएडा में देखते हैं सभी RWO के मार्फत सभी सेक्टरों में अपने यहाँ घर पर ही लोगों के एक तरह से घर पर ही वैक्सीनिंग हो रही है। प्राइवेट और जनरल हॉस्पिटल की बात ये है, जिन पर टाइम नहीं है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। मैंने भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाई है और एक मैंने सरकारी हॉस्पिटल में लगवाई है, पर मेरे को सरकारी हॉस्पिटल में जाकर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, 10-20 मिनट आधा घंटा टाइम जरूर लगेगा, वो सरकारी कर्म में आपको लाइन जरूर मिलेगी, कोई परेशानी वाला कार्य नहीं। आपका कमेंट क्या है? क्या प्रायोरिटीज अब सरकार की होनी चाहिए? किस तरह फोकस करना चाहिए सरकार को? सरकार को अपना फोकस करने के लिए थर्ड लेयर के लिए थोड़े से इंतजाम रखने चाहिए। दूरी, तीन आइटम बताए हुए हैं। मास्क जरूरी है, सैनिटाइजेशन जरूरी है, दूरी है। तीनों का हम लोग सभी लोग पालन कर रहे हैं, सभी फैक्ट्रियों में पालन कर रहे हैं, सभी आम पब्लिक प्लेस में पालन कर रहे हैं, इसका जरूरी है। प्लस वैक्सीनेशन, सबकी वैक्सीनेशन
समय से हो जाए और जितनी जल्द से जल्द हो जाए। इसी सीमा से रावत जी महामारी जवाब रुकेगी। दीजिए। मैं आ रहा हूँ, सीमा रावत जी, जी किस तरीके से अब प्लानिंग होनी चाहिए? 10 करोड़ का टारगेट तो सरकार ने अचीव कर लिया है, इसको किस तरीके से समझना चाहिए? क्या वाकई में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं बाकी, या सरकार की स्ट्रेटेजी जो नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ जी का वो है क्या? कहां से इसको अचीवमेंट को हमने हासिल किया, क्या लगता है आपको? नहीं, अनुपम जी, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ, मैं सोसाइटी में या जो आरडब्ल्यूएस में भी वो पूरी अवेयरनेस चल रही है। टाइम टू टाइम से ड्राइव चल रही है, कैंप लग रहे हैं। मतलब पैसा नहीं दे सकते हैं, जैसे जो होम घरों में काम करने वाले लोग हैं या गार्ड्स हैं, उन लोगों को भी वैक्सीनेशन लग रही है आराम से, क्योंकि उनके लिए अलग कैंप लगाए जा रहे हैं। और हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन अवेलेबल है, उसमें भी समय समय पे कैंप लग जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ऑप्शन है ही, वो जो सरकार ने बहुत बढ़िया कर रखा है, आप उसमें अपना अपॉइंटमेंट करिए और जाके अपना टाइम से लगवा लीजिए। उसमें मुझे नहीं लगता कि टाइम भी लेना पड़ता है, मतलब आपका अगर अपॉइंटमेंट है, आप जाइए, तुरंत लग जाती है वैक्सीन। तो ये जो चल रहा है ये ठीक है। बस अब जो आगे सोचने, धीरे धीरे देखो, इतनी जनसंख्या है तो उसको कवर करने में तो टाइम लगेगा ही। पर हाँ, अब सरकार को बच्चों के विषय में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं प्रॉपर खुलेंगे या और संस्थान नहीं खुलेंगे, 18 से नीचे तक की वैक्सीन नहीं आएगी, तब तक जो है जीवन सुचारू रूप से अपने उस पे नहीं आ पाए। तो हम पीछे की चीजों को ना सोचते रहें, आगे के लिए भी सोचें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अभी की व्यवस्था अंशु, में मुझे कुछ नहीं लगता गलत। बिल्कुल। जी अंशुल बंसल, क्या आपके कमेंट्स हैं? आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन है जो जैसे ही हम देखते हैं कि अब जितने भी बच्चों को वैक्सीनेशन के स्टार्ट करने की बात भी आएगी, बाकी चीजें भी आएंगी, आप यूथ हैं, क्या लगता है आपको? अनुपम जी, सबसे पहले तो सरकार ने जो कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। अगर काम नहीं किया होता तो आज 10 करोड़ वैक्सीन नहीं लगी होती। और 65% रूरल एरिया में हमारे यूपी सरकार ने वैक्सीनेशन लगा दी है। किसी भी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में आज तक अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगी है। तो सबसे पहले सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो एक एक जगह, एक एक गांव में जाके अपने बंदे भेज के, अपने हेल्थ वर्कर्स भेज के वैक्सीन लगवा रहे हैं और प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका वो ध्यान रख रहे हैं, फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो। हाँ, अब दूसरी बात आती है कि बच्चों के लिए अब सबसे पहली बात, स्कूलिंग स्टार्ट कर दी है सरकार ने, स्कूल खोल दिए हैं। पर हमारा वैज्ञानिक बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीनेशन आ जाए। पर हाँ, स्कूल भी बहुत ज़रूरी है बोलने की। बच्चे आज 2 साल हो गए हैं, बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, उनको ना समझ आ रही है पढ़ाई की, कि ऑनलाइन पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ना समझ आ रही है ना कुछ है, तो उनका पूरा शारीरिक मानसिक सब रुक गया है। तो सरकार को वो खोलना ज़रूरी भी है। बट हाँ, अब सरकार को नेक्स्ट टारगेट लेना चाहिए कि बच्चों की वैक्सीनेशन आए और उनको जल्द से जल्द लगे। और दूसरा, अगर आप देखेंगे आरडब्ल्यूए भी, जैसे नवीन जी ने कहा, जैसे मैम ने कहा, कि आरडब्ल्यूए भी अपने अपने तरीके से काम कर रही है, घर में लगा रही है, बुला रही है सबको, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही हैं, एफएम पे भी चलता है कि वैक्सीनेशन चलाओ, न्यूज़ में भी आज की डेट में चल रहा है। तो सरकार हर चीज़ से, एक एक चीज़ से जहाँ जहाँ पहुँच सकती है, जहाँ जहाँ मदद कर सकती है, सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ हो, वो कर रही है। अब वो जनता के ऊपर है कि वो कैसे जा रही है, कैसे कर रही है। देखो सरकार, आज आप ट्रेन की टिकट लेने जाते हैं, वहाँ भीड़ होती है, वहाँ नहीं बोलते हैं। आज वैक्सीनेशन में भीड़ है तो आज हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो फ्री लग रही है तो हम उनको बोल रहे हैं, अरे फ्री लग रही है, भीड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जहाँ भी जाते हैं, इतनी संख्या है हमारी, इतनी जनसंख्या है, भीड़ तो होगी। भीड़ ऐसा नहीं है कहीं भी, हर जगह है। सब्जी वाले के भी भीड़ है, आप मदर डेयरी चले जाओ, दूध लेने चलो, वहाँ भी भीड़ है। तो भीड़ तो हर जगह है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमें बहुत पेशेंस दिखानी महत्वपूर्ण बात पड़ेगी। अंशुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। शशि जी के पास आऊंगा, फिर चर्चा को विराम भी देंगे। शशि जी, अब क्योंकि सरकार 10 करोड़ का टारगेट अचीव करने जा रही है, चुनाव भी है, इसलिए में सियासी मायने भी तमाम चीजों के निकाले जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आज के वक्त में इस बीमारी को जब हमने देखा कि बहुत सारे लोग हमसे दूर चले गए, बहुत सारे लोग काल के गाल में समा गए, कोरोना की लहर में जो है कई लोगों को, हमने अपने लोगों को खो दिया, ऐसे में ये वैक्सीनेशन कितना मजबूत एक हथियार विकल्प के तौर पर था। अब जब इस पे भी सियासत होती है तो दुख होता है आपकी पार्टी को? जी देखिए, बिल्कुल दुख होता है कि लोग इसे भारतीय जनता पार्टी का युद्ध या भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत लड़ाई मान रहे हैं। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है,
जो कोरोना के काल के ग्रास में जो समा गए, वो लोग सभी अपने थे, चाहे वो किसी दल के रहे हों, चाहे वो किसी जाति के रहे हों, सभी अपने लोग थे। और उन सभी के जाने का भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से दुख है। लेकिन वो शुरुआती दौर था, आज हम कितना कामयाबी पा पाए हैं और आगे भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग रात दिन इसमें लगे हुए हैं कि इस महामारी से आगे की जो तीसरी लहर आने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है, उसके लिए हर संसाधन अधिक से अधिक हर क्षेत्र में, देहात हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इस महामारी की जो तीसरी लहर आएगी, उसमें हम बहुत विशाल शक्ति के रूप में उसको फेस करेंगे, उस लड़ाई को लड़ेंगे और उस युद्ध को भी जीतेंगे। और मैं अपने सभी सहयोगी भाइयों को, बहन जी को, सीमा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि, और खासतौर से अंशुल जी, क्योंकि वो युवा हैं और इतने जागरूक हैं, वो देख रहे हैं, हर चीज समझ रहे हैं। और केवल हीरालाल जी इन बातों का, भारतीय जनता पार्टी का, या आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, देखिए उस चीज का विरोध करके आप जनता को भ्रमित मत कीजिए। आप लोगों को प्रेरणा दीजिए, इंस्पायर कीजिए, उन्हें जागरूक कीजिए कि वो अधिक से अधिक मात्रा में जाएं और इस कोरोना वैक्सीन को लगाएं। और वैक्सीन के साथ साथ मास्क का भी प्रयोग करें, क्योंकि आगे के बचने के लिए वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क का होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी देखिए जितना जागरूक लोगों को कर सकती थी उतना कर रही है और उससे ज्यादा संसाधनों को जुटा रही है। और आने वाले समय में हम इस युद्ध को, इस लड़ाई को भी जीतेंगे, सबके सहयोग से जीतेंगे। हमें हीरालाल जी भाई साहब का भी सहयोग चाहिए, नवीन जी का भी चाहिए, सीमा जी का भी चाहिए, अंशुल जी का भी चाहिए, आम जन का चाहिए, क्योंकि सभी के सहयोग से इस लड़ाई को जीता जा सकता है। हीरालाल जी बोलिए भाई, सहयोग तो आपका भी चाहिए, अब आप सहयोग कैसे देंगे? बिल्कुल सहयोग पूरा है, सहयोग कर रहे हैं। बिना सहयोग के काम कहाँ से हो पाएगा? सहयोग तो रहेगा ही, लेकिन यह है कि बस हकीकत में रहे, हकीकत से दूर ना भागे, पूरा सहयोग रहेगा, कोई समस्या नहीं है। हकीकत पे रहे, फर्जी आंकड़ेबाजी ना करे, जो सच्चाई है वो सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार बात कर रहे करे, हैं, काम करे। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये हम लोग भी पालन करते हैं, सारी चीजें हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी ने शुरू से ही वैक्सीनेशन का विरोध किया क्या दुष्प्रचार कर रहे हैं आप बताइए? क्या सच्चाई बताना दुष्प्रचार है? क्या ये जनता ने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी की, 1 मिनट मेरी सुन लीजिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, आपकी सरकार है तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है, ये आपकी बेहतर जिम्मेदारी है। हीरालाल जी, आप कह रहे हैं क्या दुष्प्रचार किया है? मैं आपको बताती हूँ आपने क्या दुष्प्रचार किया है। आज आपने अभी यहाँ बैठकर बताइए क्या दुष्प्रचार कर रहे हैं? किसी भी आपने जगह के बारे में कहा है कि टीकाकरण नहीं हो रहा, उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। आप उस हॉस्पिटल का, उस जगह का नाम बताइए। देखिए, किसी पर भी आप ऐसे ही सीधे उंगली नहीं उठा सकते। आप पे कोई नाम है तो आप नाम बताइए, उसकी जांच कराएंगे। वहाँ क्यों डिले हो रहा है, क्यों देरी हो रही है? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, जो टीकाकरण हो। अब आप सुनती नहीं, दिक्कत यही है, मैं बोलूंगा फिर बोलेंगी, बोल रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी वैक्सीन लग रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो सरकारी आंकड़े में नोट किए जा रहे हैं 10 करोड़ में या नहीं? मेरी बात का जवाब दे दीजिए आप। 10 करोड़ में है, अनुपम जी मेरी बात का जवाब दिलवा दीजिए इनसे। बिल्कुल हीरालाल जी, वक्त मेरे पास कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मैं चर्चा में यही आगे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार, हीरालाल जी मैं रोक रहा हूँ आपको, वक्त की मेरे पास कमी है। 10 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट आज सरकार अचीव करने जा रही है उत्तर प्रदेश। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में तीसरी लहर को लेकर के भी पहले से तैयारी है। तमाम लोगों ने अपनी बात को रखा। नवीन जी हमारे साथ, सीमा जी, अंशुल जी, हीरालाल जी और शशि जी जुड़े। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।